नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में और खास तौर से बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में, उन निर्देशकों के बारे में, उन डायरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों के बारे में बातें कही हैं, पक्ष लिया है। प्रियंका चोपड़ा का कहना यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के कलाकारों का नाम लिया जा रहा है, बिना बात के उन्हें बैन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मुद्दा है तो हमारे सैनिकों और उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके परिवार का मुद्दा है। हमेशा ही किसी भी मुद्दे में जब देखिए पॉलिटिक्स में नेता कभी न कभी तमाम बॉलीवुड के लोगों को खींची लाते हैं, जो सरासर गलत है। लेकिन सवाल ये भी कि जिस तरीके से प्रियंका चोपड़ा ने बयान दिया है या उससे पहले महेश भट्ट का बयान आया है, क्या ये सही है? पाकिस्तान के कलाकार हमारे देश आते हैं, पैसे कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, वाहवाही होती है और उन सबके बावजूद वो एक शब्द आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल पाते। वही पाकिस्तान, जिनके नापाक इरादे बार बार आतंकवादी हमलों के रूप में इस देश में हम देखते रहे हैं, बार बार सीज फायर का उल्लंघन देखते रहे हैं, अपने सैनिकों की जान जाते हुए हम देखते रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या यह सही है, साथ ही साथ कि आखिर इतना ज्यादा प्रेम हमारे कलाकारों के बीच में पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर है क्यों? क्या हमारे कलाकारों को पाकिस्तान में इस तरह से काम करने की इजाजत है? और अगर नहीं है तो फिर इतना प्रेम क्यों जाग रहा है, क्यों उमड़ रहा है? चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखें आप। मगर इस बार देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड में काम करने के मसले को फिर हवा दे दी है। अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, करण जौहर के बाद प्रियंका चोपड़ा ने भी पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम मिलते रहने की हिमायत की है। न्यूयॉर्क में एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए प्रियंका ने पाकिस्तानी कलाकारों की जमकर वकालत की। प्रियंका का इस मुद्दे में कूदना यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी कुछ अहम वजहें हैं। पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करना तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो सीमा पर तैनात जवानों, उनके परिवार और देश की सुरक्षा का है। असली अपराधियों से लड़ने के बजाय कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पेचीदा है क्योंकि हमारे देश में हर बड़े राजनीतिक एजेंडे में सबसे पहले कलाकारों और अभिनेताओं को घसीट लिया जाता है। हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रियंका के इस बयान से कई लोगों में गुस्सा है। ऐसी बयानबाजी करते हुए प्रियंका ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये हमारे देश के जवान ही हैं जो सरहद पर दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े हैं। तभी हम चैन, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे कलाकार ऐसे समय में देश के साथ हैं, तो क्या वजह है कि प्रियंका चोपड़ा, अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, करण जौहर जैसे लोग पाकिस्तानियों का गुणगान करते फिर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी लॉबी काम कर रही है? क्या इसके पीछे देशद्रोहियों की एक पूरी जमात भी है? सुदर्शन न्यूज के लिए राजापाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्विटर पर इसके बाद प्रतिक्रियाएं आई। हालांकि आपको बता दें कि पक्ष यहां पर प्रियंका चोपड़ा की तरफ से लिया गया था, लेकिन अगर हम बात करें अभिजीत भट्टाचार्य की, तो फवाद खान ने अपने देश पाकिस्तान के प्रति सच्ची देशभक्ति दिखाई, लेकिन सलमान खान को भारत के प्रति सच्ची ईमानदारी दिखाने में शर्म आती है, लिखा है अभिजीत भट्टाचार्य ने। हालांकि इससे पहले भी अभिजीत कई और बयान देकर भी विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सलमान खान ने पक्ष लिया था वो भी सरासर गलत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का गौरव हैं। करण जौहर, अनुराग कश्यप, महेश भट्ट जैसे एंटी इंडियन को वो ठोक देंगे। ये भी अभिजीत भट्टाचार्य ने ट्विटर पर लिखा है। तो आपको बता दें कि करण जौहर हो, अनुराग कश्यप हो, प्रियंका चोपड़ा हो, महेश भट्ट हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार पक्ष ले रहे हैं पाकिस्तान के कलाकारों का। और आज जो बयान दिया है प्रियंका चोपड़ा ने वो ये कि ये गलत है। इस तरीके से तमाम कलाकारों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। वहीं अदनान सामी की अगर हम बात करें तो भारतीय मूल के भारतीय गायक हो गए हैं, पहले पाकिस्तानी थे, भारतीय नागरिकता इनको मिल गई है। उन्होंने भी अपनी बातें कही हैं। साथ ही भारत के कुछ स्लीपर सेल टाइप के डायरेक्टर हैं जो खाते यहाँ की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। अनुपम श्याम ओझा ने ये बात कही है ट्विटर पर। तो अदनान सामी से लेकर के तमाम लोग अपनी बातें कह रहे हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर भारतीय हो गए हैं। पाकिस्तानी कलाकारों के साथ कोई फिल्म नहीं बनाएंगे, श्याम बेनेगल का कहना है। निर्माता हैं फिल्मों के ये, और खबर ये भी आई थी कि फिल्म बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने मना किया है। आतंकवाद और कलाकार अलग हैं, पाकिस्तान के कलाकार आतंकी नहीं हैं, ये सलमान खान ने कहा था। मैं सेना के साथ हूं, पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करूंगा। अजय देवगन जिसे बहुत सराहा भी गया था, ट्विटर पर उन्होंने ऐलान किया।
इसी के साथ फवाद खान की हम बात करें तो उन्होंने लिखा था कि पेरिस हमले से बड़ा दुखी हूँ, स्तब्ध हूँ, इंसानियत के लिए दुआ करें। लेकिन आपको ये भी बता दें, फवाद खान पेरिस अटैक पर बोल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के एक्टर हैं। भारत में भी खूब उन्हें पहचान मिली, लेकिन उरी हमले पर कुछ नहीं बोले। ऑरलैंडो में मारे गए लोगों के लिए दुआ करें, ये कहा था माहिरा खान ने, जिनकी फिल्म आने वाली है, भारत में रिलीज होने वाली है, लेकिन उस फिल्म को 4 राज्यों में पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। उन्होंने भी उरी हमले के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे देश की सरकार का निर्णय सर आंखों पर, यह सरकार को तय करना है कि पाकिस्तानी कलाकारों को वापस भेजने से आतंकवाद खत्म हो जाता है तो उन्हें भेज देना चाहिए, यह कहना है वरुण धवन का। तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि बॉलीवुड के लोगों ने किस तरह से अपने रिएक्शन दिए हैं इस पूरे मामले पर। तो ट्विटर पर किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपनी अपनी बात कही है, वो हमने दिखाई। लेकिन आपको ये भी बता दें कि तमाम लोगों का मानना यही था कि जो स्टार्स भारत पहुंचते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं, वही तमाम जो स्टार्स हैं वो इस तरह के आतंकवादी हमले के बारे में क्यों नहीं बोल सकते। और एक और मन में जो बहुत बड़ा सवाल था वो ये कि अगर पेरिस अटैक के बारे में बोल सकते हैं, ऑरलैंड अटैक के बारे में बोल सकते हैं, तो जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत में होती रही हैं, उरी में इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बारे में कलाकार क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरज शेट्टी हैं, जो कि शिवसेना नेता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय कुमार, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं परवेज इकबाल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है, धनंजय जी और परवेज इकबाल जी। सबसे पहले मैं रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। परवेज जी, आप क्या मानते हैं, क्या स्टार्स को बैन कर देना चाहिए, खास तौर से उस देश के स्टार को जहां पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही पनपा है और जिसने सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान किया है, दुख दिया है, कष्टों में डाला है? नहीं, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आप प्रतिबंध लगाइए, लेकिन आपने वर्क परमिट अगर जारी किया है जी, और वर्क परमिट के अलावा कोई भी फिल्म अगर पूरी बनने के बाद आप उनको, बिल्कुल आप प्रतिबंध लगाइए, लेकिन आपने वर्क परमिट अगर जारी किया है और वर्क परमिट के अलावा कोई भी फिल्म अगर पूरी बनी है, उसके बाद आप इस तरह की पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं तो आप इससे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि ये सियासी लड़ाई है। जो भी देश के संबंध में जो बात होती है, पहला निशाना फिल्म कलाकारों को बनाना कितना आसान है ये सब लोग समझते हैं। परवेज इकबाल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुझे जरा बताइए कि सियासी लड़ाई क्यों है? जाता है जो सेना के जवान जल्दी प्रचार प्रसार पाया जा सके, नहीं, वरना हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। परवेज इकबाल जी, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें, क्योंकि आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। सवाल मेरा ये कि ये सियासी मामला कैसे है? हमारे तमाम जवान जो 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद ले पाते हैं, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं, उनकी जान ले ली जाती है, उन्हीं लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सियासी मामला कैसे हो जाता है? सिर्फ सियासत से तो घिरा हुआ नहीं है पूरा मामला, ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। निसंदेह हमारे सैनिक की वजह से ही हम चैन की नींद सोते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। और उनकी इस देशभक्ति के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज पूरे देश में जो नागरिक अमन अमान के साथ रहता है, उसके लिए हमारे सैनिक ही अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म कलाकारों की। सियासी मामला ये इस तरह से बन जाता है कि पाकिस्तान आतंक आज पहली बार नहीं फैला रहा है। पाकिस्तान शुरू से आतंकवाद आप चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, तो क्यों प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषण के अंदर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम ये करेंगे, वो करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ ये करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने शपथ विधि समारोह के अंदर नवाज शरीफ को चीफ गेस्ट बना के बुलाते हैं, उनका बर्थडे मनाने के लिए बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। तो ये दोहरी पॉलिसी क्यों है?
मतलब आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह की कूटनीति अपना रहे हैं, पूरी तरह संबंध विच्छेद कीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह की कूटनीति अपना रहे हैं तो आपके हिसाब से पाकिस्तानी कलाकारों को भी आने देना चाहिए। आप दोनों चीजों को शायद कंपेयर कर रहे हैं। इसका जवाब धनंजय कुमार दे पाएंगे। धनंजय, सवाल सुना आपने? कलाकारों को टारगेट क्यों किया जाता है? जी हाँ, मैंने सुना। जी, मोदी जी का पाकिस्तान जाना, नहीं, अनौपचारिक रूप से जाना, शादी में शामिल होना उनके घर में, नवाज शरीफ जी के, और भारत में अपने शपथ विधि समारोह में उनको आमंत्रित करना, और उनको ही नहीं, भारत के अगल बगल के जितने राष्ट्र हैं सबको आमंत्रित करना, ये एक अपने पड़ोसियों से अच्छी दोस्ती कायम करने के उसमें है जी। और ये जहाँ तक सवाल इस बात का है कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, सीमा पर इंसर्जेंसी हो रही है, घुसपैठ हो रही है, तो ये एक तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। बॉम्बे ब्लास्ट हुआ इतना बड़ा 2008 में, वो 2001 में हमारी संसद पर हमला किया गया, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, पीछे चले जाएं तो बहुत से युद्ध हुए हमारे बीच में, पाकिस्तान के बीच में, और बार बार हम कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे हों। एक छोटे भाई की तरह हमने उनके व्यापार में उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की हर समय, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बात से सचेत नहीं हुआ और हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में आक्रमण करता रहा है जी। और जब एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है लगातार, तो ये राजनीति नहीं है, ये तो युद्ध है। और युद्ध की स्थिति में चाहे वो कलाकार हों, फिल्म से जुड़े हुए हों, चाहे क्लासिकल कलाकार हों या खेल कूद हो, ऐसा कोई विषय नहीं हमारे आपस के बीच में रहना चाहिए जिससे संबंध जो है वो हमारे और कटु होते चले जाएं, क्योंकि ये संबंध सुधारने की स्थिति नहीं है जी। और जहां तक बॉलीवुड के कलाकारों की बात है, तो अंडरवर्ल्ड का बड़ा पैसा बॉलीवुड में लगा हुआ है और इसकी वजह से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ये सारे लोग, जितने लोग पक्षधर हैं पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। ये इसका एक बड़ा कारण है। हमारे साथ शिवसेना के नेता नीरज शेट्टी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नीरज शेट्टी, सवाल मेरा ये, हालांकि मेरे साथ परवेज इकबाल हैं, वो भी वही सवाल कर रहे हैं कि सियासत में क्या तमाम स्टार्स को लाना, उनके साथ राजनीति करना जायज़ है? बिल्कुल, जैसे हम लोग के सैनिक आज मारे जा रहे हैं, ये तो देश की जनता को और राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। देश के सैनिकों की कीमत के ऊपर हम लोगों को कभी भी, चाहे बॉलीवुड कलाकार हैं, चाहे वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, हम लोगों को कुछ भी इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। इन लोगों को हम इस देश की धरती के ऊपर कदम नहीं रखने देंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी, हम लोग इनके खिलाफ है। इस देश की धरती के ऊपर पाकिस्तानी किसी भी कलाकार को हम लोग नहीं इधर आने देंगे और ये होना भी नहीं चाहिए जब तक कि पाकिस्तान अपना ये वार खत्म नहीं करता है उधर से। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड के ही तमाम लोग हैं और बड़े दिग्गज लोग हैं जो उनका पक्ष ले रहे हैं। ये जो पक्ष ले रहे हैं वो सब देशद्रोही हैं। ये लोग सैनिकों की कीमत के ऊपर ये चीज कर रहे हैं और शिवसेना बिल्कुल भी सैनिकों की कीमत के ऊपर किसी भी हालत में इस चीज को नहीं चलने देगी और पूरा विद्रोह करेगी, आंदोलन करेगी इन लोगों के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से अभी परवेज इकबाल कह रहे हैं कि फिर आपने वर्क परमिट दिया क्यों? सरकारें ही तो दे रही है वर्क परमिट भी। ये कौन होते हैं देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले? ये मैं देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने सैनिकों को प्रमाण पत्र दे रहा हूँ। आप सैनिकों की कीमत के ऊपर आप नहीं कर सकते हम लोग के साथ। आप कैसे सैनिकों की कीमत के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं? आप लाइव चालू है। परवेज इकबाल जवाब दें। आप अगर देशभक्ति की बात करते हैं, आप अगर देशभक्ति की बात करते हैं, देश के संविधान पे विश्वास करते हैं और केंद्र सरकार आपके सहयोग से चलती है, तो आपको चाहिए कि आप केंद्र सरकार से ये बात कीजिए कि पाकिस्तान के लोगों को वर्क परमिट देना बंद करें। बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, किसी भी देश के लोगों को वर्क परमिट अगर केंद्र सरकार नियम सम्मत जारी करती है तो आप किस अधिकार से उनको रोकते हैं? बिल्कुल इसके खिलाफ है और हम शुरू से हमेशा इसकी खिलाफत करते रहेंगे। हम पाकिस्तानियों को किसी हालत में इस देश के अंदर कुछ नहीं करने देंगे जब तक कि स्थिति ये लोग नहीं सुधारते हैं। उधर हमारे सैनिकों के साथ इनका वार खत्म नहीं होता है। एक चीज में यहाँ पर परवेज इकबाल जरूर जोड़ना चाहूंगी। आप अगर इस नीति के खिलाफ हैं, तो आप अगर इस नीति के खिलाफ हैं
तो आपको अपने गठबंधन वाली केंद्र सरकार से बात करना चाहिए कि इसके ऊपर प्रतिबंध बातें कर रहे हैं हम लोग। परवेज भाई, आप उस बात की चिंता मत कीजिए, इससे हमारा मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी कलाकारों को हम लोग बिल्कुल भी यहाँ चलने नहीं देंगे। जब एक फिल्म बनती है तो एक स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक का, वितरक तक का पैसा उसमें लगता है, सिनेमा हॉल, सिनेमा घर वालों का पैसा लगता है। आप किस तरह से इस तरह से प्रतिबंध लगा के उन लोगों के साथ? परवेज इकबाल, इसमें मैं बात जोड़ दूं, कहीं ना कहीं सरकार से पहले हम सबको भी तो सचेत होने की जरूरत है। हमें पाकिस्तान से ही इधर बुलाना है, परवेज हमें इकबाल, पाकिस्तान के साथ ही करना है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ युद्ध चल रहा है, हमारे सैनिक मारे जाएंगे, दूसरी तरफ आप बोलते हैं इनको, इनके पिछड़े चलने देंगे इधर? परवेज इकबाल, जिस तरीके से चाइना का रुख रहा है 2-3 मुद्दों को लेकर भारत के प्रति, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे आतंकवादियों की हम बात करें या पाकिस्तान का पक्ष लेने की बात करें। एक सेकंड परवेज इकबाल, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, मेरा सवाल पूरा होने दें। तरीका है परवेज इकबाल, इंडस्ट्री के लोग ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं और होता यही है। परवेज इकबाल, प्रसिद्धि को भुनाने के लिए कोई भी लोग अपने इस तरह का ये भुनाने की बात नहीं है, इन तमाम चीजों पे हमें एकजुट होने की जरूरत है। कि केंद्र सरकार से बात करें और उनके ऊपर परमिट कैंसिल करवाएं। नागरिक होने के नाते हमारी भी कोई जिम्मेदारी है परवेज इकबाल, या नहीं है? आप अपनी ये बात मत कीजिए, हम लोग प्रसिद्धि, हमें प्रसिद्धि पाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है। परवेज इकबाल, अब मैं सवाल पूछूं आपसे, चाइना को लेकर जिस तरीके के संबंध भारत के रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मेरा सवाल ये नहीं है, हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरा सवाल ये है कि WTO से, एक सेकेंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने के नाते, हमारे सिग्नेचर्स होने के नाते, हमारी सरकार चाइना के सामानों का बायकॉट नहीं कर सकती, लेकिन हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। हमने इनिशिएटिव लिया है, सोशल मीडिया से लेकर सुदर्शन न्यूज तक लगातार चलाया जा रहा है। एक और सच्चाई, आप जाएंगे मार्केट में, दुकानदार से लेकर खरीदार तक सब यही कह रहे हैं कि इंडियन सामान दिखाइए, चाइना का नहीं चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ गई है। यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ तक कि दुकानदार ये कह रहा है, मेरी बात सुन ले पूरी, मेरी बात सुन ले पूरी। परवेज इकबाल, मुझे बात खत्म करने दें। परवेज इकबाल, मुझे बात खत्म करने दें। व्यापारी की क्या गलती है? परवेज इकबाल, मुझे बात खत्म करने दें। क्या गलती है आप मुझे बताइए। पहले बात तो खत्म होने दें मेरी। जो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग अगर चाइनीज सामान का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ नागपुर मुख्यालय के अंदर नागपुर मेट्रो चलाने के लिए चाइना की मेट्रो ट्रेन कंपनी से कोलैबोरेशन किया जाता है, ये क्या तरीका है? अब आपकी बात खत्म हो गई तो मैं सवाल पूछ लूं आपसे। मैंने कहा कि WTO के साथ, क्योंकि हमारे साइन है, हमारी संधि है, हम, सरकार हमारी नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं। जिन दुकानदारों ने चाइनीज सामान खरीदा है वो भी कह रहे हैं कि हम ये लॉस उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब देश रहेगा तो हम रहेंगे, जब देश ही नहीं रहेगा तो कौन सा व्यापार, कौन सा परिवार और कौन से हम। सवाल अब जिस तरीके से आप लगातार उठा रहे हैं, आप मुझे जरा बताइए, पाकिस्तान के किसी भी कलाकार ने क्या उरी हमले की निंदा की? फवाद खान का आपने बयान सुना, पाकिस्तान जाकर उन्होंने क्या कहा? और उसी तरह का वेलकम पाकिस्तान में हमारे कलाकारों का क्यों नहीं होता? इसका भी जवाब दे दे मुझे। इनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। मैं देश की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा, कलाकारों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दूं। ना मैं पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ काम करने देने या ना करने दे, ना तो उनके यहाँ काम करने का हिमायती हूँ और ना यहाँ उनके काम करने देने का विरोधी हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया, अब आप मेरा उत्तर सुनिए। सुन रही हूँ जी। मैं ना उनका समर्थक हूँ ना उनका विरोधी हूँ। मेरा सिर्फ जो ये विरोधाभास है केंद्र सरकार का, मैं उस बात से उस बात को ये कह रहा हूं कि अगर आपने वर्क परमिट जारी किया है तो उन लोगों ने, यहाँ के प्रोड्यूसर ने उनको अपनी फिल्मों में लिया है, उनको अपनी फिल्में तैयार की हैं। आज लाखों करोड़ों रुपया भारतीय प्रोड्यूसरों का उसमें लगा है, सिर्फ एक पाकिस्तानी चेहरा होने की वजह से लाखों करोड़ों की फिल्म जो है उनका पैसा बर्बाद हो, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, आप तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, आप तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे। मुझे एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जानने की हम यही कोशिश करेंगे कि अगर हमारा व्यापारी वर्ग ये कह सकता है कि चाहे हमारे ज्यादा पैसे खर्च हुए चाहे कम खर्च हुए, हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, देश सबसे पहले है, उसके बाद हम कहीं आते हैं और देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो क्या इसी तर्ज पर हमारे बॉलीवुड के इन्वेस्टर्स, हमारे बॉलीवुड के नेता, हमारे बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सही बात है? और क्या ये सवाल नहीं उठाया
समझाया जाना चाहिए कि जो स्टार्स पाकिस्तान से भारत आते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, वो उरी हमले का कम से कम निंदा तो कर सकें, उरी हमले के बारे में 2 वाक्य तो कह सकें। वो ये भी न कर पाए तो उनको क्यों बायकॉट न किया जाए, उनको क्यों बैन न किया जाए, इस पर मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स के मन में पाकिस्तान के कलाकारों के लिए इतना ज्यादा प्रेम क्यों उमड़ रहा है और वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वही पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों की जान लेता है, हमारे बेकसूर लोगों की जान ले लेता है, आतंकवाद की पनाहगाह रहा है और कितनी चीजों से बार बार कहने के बावजूद कितने सालों से लगातार यही चलता आ रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार हैं, साथ ही परवेज इकबाल हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय जी, सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि वर्क परमिट पर वो लोग नहीं आते, यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, तो जरा बताएं मुझे, टूरिस्ट वीजा पर आकर एक साल कैसे काम कर लेते हैं पाकिस्तानी कलाकार? हेलो जी, सुन नहीं पाया आपका सवाल। धनंजय जी, मेरा सवाल ये था, जो आपने कहा कि पाकिस्तान के कलाकार टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर आते हैं, वर्क परमिट लेकर नहीं पहुँचते हैं, तो वो काम कैसे कर पाते हैं? एक साल भारत में रहकर फिल्में बनाते हैं और वर्क परमिट के बिना ही। ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ये तो केंद्र, मैं तो इनके पक्ष में हूं, आप उनको बताइए ना कि कैसे कर लेते हैं। केंद्र सरकार क्यों नहीं रोकती इन्हें? ये सवाल तो आपको शिवसेना के नेताओं से पूछना चाहिए, ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, ये सवाल आपको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए, ये सवाल आपको महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहिए परवेज इकबाल जी, कैसे कोई टूरिस्ट वीजा पे आता है और काम कर लेता है। परवेज इकबाल जी, आपसे नहीं पूछा, मैंने बीजेपी के नेता से ही पूछा है। धनंजय जी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे ही मेरा सवाल था कि कैसे हो पाता है ऐसा। धनंजय जी, आप जवाब दें अब। जी हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ इस बात का। जी जी। वर्क परमिट अगर नहीं मिला है उनको और टूरिस्ट वीज़ा पर आकर वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक गलत है जी, ये गैर कानूनी है और उन्होंने गलत काम किया है। और इसमें कहीं न कहीं कुछ लैप्सेस हैं, और लैप्सेस जो है वो प्रशासनिक लैप्सेस हो सकते हैं, लैप्सेस जो है इस ढंग के हो सकते हैं जो सामने ना आए हो, या उनका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किया गया हो जी। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन इस समय जो जनमत बना हुआ है पूरे भारत में, एक आम आदमी जो सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चीन अजहर मसूद को भारत आतंकवादी घोषित कराना चाहता है यूनाइटेड नेशंस में, और चीन अपना वीटो लगा देता है जी। इस बात को लेकर के जो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा, सुदर्शन चैनल को, और साथ ही भारत की जनता को भी, भारत के आम आदमी गांव-गांव में जो लोग बसे हुए हैं, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और चाइनीज वस्तुओं का, चाइना में बने हुए सामान का पूरी तरह से उसको नकार दिया है। एक तरह से दिवाली आने वाली है, परेशान है व्यापारी कि उनके यहाँ सामान बचा हुआ है, वो सामान चाइना का आया हुआ, वो कैसे बिकेगा, ये एक माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान से हमारे रिश्ते इतने खटासपूर्ण हो गए हैं, तो पाकिस्तान के गायक कलाकार, वहाँ के कलाकारों की बनी हुई फिल्में, हम कह रहे हैं कि उन फिल्मों को अगर रिलीज भी किया जाएगा यहाँ पर भारत में और भारत की जनता देखने नहीं जाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा उनके पास? बिल्कुल। तो ये स्थिति बनी हुई है और मेरा ये कहना है, और ये आप जनता को तय करने दीजिए, और पूरी तरह से आप ये जनता को तय करने ये जनता ही कर रही है, ये फैसला कर, मेरा ये यही जनता ही कर रही, हम आपने बिल्कुल, और उस जनता में हम भी शामिल चाहता हूँ, लेकिन ये राष्ट्र की बात है और राष्ट्रभक्ति की बात है, ये भारत की जनता कर रही है लगाने वाले, और हम भी घोषणा करने वाले कौन होते हैं? सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ एक शासकीय संगठन है। जब उस संगठन ने, आपने एक बॉडी बनाई है,
हेलो, जी, सुन पा आपने रहे हैं। आपने एक बॉडी बनाई है जिसने फिल्म को पास किया है, उसके बाद भारत आप की उस फिल्म जनता को कैसे द्वारा रोक चुनी सकते हुई हैं? ये सरकार और है दूसरी बात, आपने और खुद मेरी भारत बात का की जवाब जनता दिया की है। भावनाओं आपने ये कहा है कि जनता को तय करने इम्प्लीमेंट दीजिए। करने मैं का भी ही आपसे अधिकार यही है। बात कहता हूं, अगर आप यही बात कहना चाहते हैं, आप फिल्म रिलीज होने जनता ही दीजिए। कर रही है। आप क्यों जनता सब ही चीज कर तय रही है करने और बैठ गए जनता हो? की इच्छा आप को क्यों देखते हुए देशभक्ति के सरकार भी ठेकेदार करेगी, बन रहे हो? परवेश क्योंकि जी, आप क्यों सरकार सब तो वही चीजें तय करने सरकार बैठ तो गए? वही काम जनता के करती है मुंह जो पे भारत आप फिल्म जो रिलीज जनता होने चाहती दीजिए, है। जनता को ये यहाँ नहीं पर होगी, जनता लोकतंत्र उसको है रिजेक्ट कर देगी, और उसके लोकतंत्र बाद की प्रोड्यूसर व्यवस्था नहीं में लेगा। मेरे साथ इस वक्त प्राची लोकतंत्र की अधिकारी भी जुड़ व्यवस्था गई में हैं, जनता लेकिन की एक बात इच्छा कहना ही चाहूंगी सर्वोपरि परवेज होती है। इकबाल जी, आपने देखा जी, कि जी। जिस तरीके से हमारे बॉलीवुड के स्टार्स इंटॉलरेंस को लेकर या इस देश को लेकर अगर कोई टीका टिप्पणी करते हैं, तो जो फिल्में बनाकर जिस तरीके से वो पैसे कमाया करते थे, टिप्पणी करने के बाद जब फिल्में रिलीज हुई तो क्या हालत हो गई उनकी फिल्मों की। बिल्कुल, क्योंकि मैं सोशल सहमत हूं। अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, लोगों मैं तक आपकी हर बात से खबर सहमत पहुंच हूं। रही है, लोग हर चीज मैं समझ रहे हैं। सरकार आप से भी तो पहले लोग माहौल बना देते हैं और लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इन्हें आप देखना भी- है, तो सुनना आप है मेरी या बात को नहीं। तो मोहतरमा, आप मेरी ही बात को आगे बढ़ा रही हैं। मैं जी। भी तो यही कह रहा हूं कि जनता को तय करने दीजिए। एक संगठन विशेष से जुड़े हुए लोग जी। बंद कमरे में बैठते हैं और डिसाइड कर देते हैं फलानी फिल्म प्रतिबंधित, और जब वो फिल्म रिलीज होती है तो 4 हुड़दंगी गुंडे जाते हैं, किसी सिनेमा घर पे जाके तोड़फोड़ मचाते हैं। तो वो कौन होते हैं तय करने वाले? हाँ, ये ये गलत जनता है। को तय करने जी, ये दीजिए, गलत बात ये है। पब्लिक को तय प्राची करने अधिकारी भी दीजिए। जुड़ गई है मेरे जैसे साथ। आपने खुद कहा, मैडम आपने खुद कहा कि फिल्म जब रिलीज हुई है, जिन लोगों ने इस तरह की टीका टिप्पणियां की थी जी। और जनता ने उनको सबक सिखाया, हाँ। तो अगर देश की जनता पे छोड़िए ना इस बात को, फिल्म रिलीज होने दीजिए। ठीक है। जनता जज कर देगी, अगली बार प्राची उनकी अधिकारी, हिम्मत नहीं होगी बनाने की। प्राची अधिकारी सुन पा रही हैं आप हमें? प्राची अधिकारी फिल्म एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। प्राची अधिकारी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम प्राची से। लेकिन सवाल यहाँ पे परवेज जी ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कुछ बड़े डिसीजंस अगर सरकार ले रही है और ले सकती है तो क्यों ना लेने दिया जाए। कोई राजनीतिक दल अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो सरकारें और राजनीतिक दल इनिशिएटिव लें। तो आप खुद सोचिए, सरकार कहाँ ले रही है? अगर सरकार डिसीजन लेना, जी, क्या पाकिस्तानी फिल्मों पे प्रतिबंध या पाकिस्तानी कलाकारों पे प्रतिबंध सरकार ने लगाया है? अगर ये सरकार ये प्रतिबंध लगाती तो मैं उसका खुले मन से समर्थन करता। लेकिन क्या एक प्रियंका संगठन चोपड़ा ने विशेष से जुड़े हुए लोग, एक परवेज जी, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या देश में चलेगा, क्या देश में नहीं चलेगा? लेकिन जिस ये तरीके लोकतंत्र से है। कोई हिटलर शाही किस तरह से जिस लगा तरीके रखी से करण जौहर, जिस तरीके से हम कह सकते हैं सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुराग कश्यप, महेश भट्ट, जिस तरीके से इन लोगों के बयान आए हैं, आप भूल जाइए किस पार्टी से हैं, किस पेपर में है, कौन है। आप सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। इस देश का नागरिक होने के नाते आपको ये बयान ठीक लगते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है जी, कि किसी विचारधारा का समर्थक होना देशभक्ति नहीं है, और किसी विचारधारा विशेष का विरोधी होना देश विरोध नहीं है। सही बात है। ये आप कैसे तय कर सकते हो? मेरा सवाल कुछ और था। विचार है, सबके अपने ख्याल मेरा हैं। सवाल कुछ और आप कैसे था। बोल सकते हो? मैंने पूछा कि क्या इस देश का नागरिक होने के नाते इन तमाम स्टार्स के जो बयान आए हैं, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, अनुराग कश्यप हो, आप उनकी बात से सहमत हैं? आपका रिएक्शन क्या हो? बिल्कुल सहमत हूं। मतलब वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उन्हें आसान निशाना बनाया जाता है। अब उन्होंने यही कहा ना कि अगर इन पे प्रतिबंध लगाना है, केंद्र सरकार इनको वर्क परमिट ना दे, हम इनको फिल्मों में नहीं लेंगे। जो चीज एक चीज अगर बाजार में बिक रही है और केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, दुकानदार दुकान खोल के बैठा, अब आप कहते हो ये बेचना मना है, तो कैसे बेचना मना है? अगर उनको वर्क परमिट जारी करा तो ही तो उन्होंने उनको फिल्मों में लिया, और अब फिल्म पूरी बन गई, उनका पैसा उसमें लग गया। एक स्पॉट बॉय से लेके सिनेमा घर के टिकट बेचने वाले तक उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और आप उसको एकदम से कह रहे हो इसको बंद कर दो। ये विरोध है मेरा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ना उनके काम करने के पक्ष में हूं, ना उनके काम करने के विरोध में हूं, लेकिन मेरा यही कहना है, अगर ये डिसीजन लेना है तो केंद्र सरकार ले। एक संवैधानिक तरीके से इसका डिसीजन होना चाहिए, ना कि एक संगठन विशेष के लोग, ना कि एक राजनीतिक दल विशेष के लोग बंद कमरों में बैठ के ये फतवे जारी करें कि ये देश में चलेगा और ये देश में नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। अभी हमारे साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं पहला रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। जिस तरीके से करण जौहर, अनुराग कश्यप, प्रियंका चोपड़ा, हम कह सकते हैं महेश भट्ट, इन लोगों ने बयान दिए हैं कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स भारत आकर काम करते हैं और उनके लिए, उनके पक्ष में जो बयान दिए गए हैं, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? आप क्या कहेंगे? आप क्या मानते हैं?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आवाज शायद मेरी पहुंच नहीं पा रही है उन तक। इससे पहले धनंजय जी आप ही जवाब दे दीजिए, जिस तरीके से परवेज इकबाल कह रहे हैं कि वो किसी के विरोध या पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर कुछ करना है संवैधानिक रूप से करिए ना, सरकार कानून बनाए। संवैधानिक रूप से भी होगा, संवैधानिक रूप से भी होगा, सरकार कानून भी बनाएगी और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जो स्थिति बन रही है उस स्थिति पर सरकार दृढ़ रहेगी। जनता की भावना है, सैनिकों के साथ है, राष्ट्रभक्ति की भावना है और पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। और इसमें जो कलाकार हैं, कलाकारों को भी, हमारे देश के जो कलाकार हैं तथाकथित, ये लोग जिनका नाम आपने लिया, मुझे तो अच्छा नहीं लगता इनका नाम लेते हुए भी जब ये बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो किसी राष्ट्र का नागरिक भी होता है। हाँ। और राष्ट्र का नागरिक होने के नाते उसका एक दायित्व है। जब उस राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले लोग सरहदों पर रहते हैं, भीषण कड़कड़ाती ठंड में जान दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, आप नींद चैन की नींद सोते हैं और वो मारे जा रहे हैं, उस स्थिति में आपकी कला कहाँ चली जाती है, आपकी वो भावना कहाँ चली जाती है? कलाकार की कला उसके भाव से प्रदर्शित होती है और वो भाव विलुप्त हो जाता है। कैसे कलाकार हैं आप? और आप इन कलाकारों को, पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ पर काम करने दिया जाए, इस आपका सीधे सीधे जो आशा है वो ये है कि हमने जो फिल्म बनाई है, हमने जो पैसा लगाया है, वो पैसा हमारा वापस हो, हम पैसा कमाएं उससे। तो अब एक तरफ तो सेना पर हमारे जवान हैं जो मर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका पैसा डूब रहा है। दोनों में अगर किसी एक के बारे में सोचना हो कि किसको हम चूज करें, तो ये सीमा पर जो सरहद पर हमारे जवान हैं उनके जीवन को चुनना पड़ेगा। और ये हम सब चुन भी रहे हैं। आप बने हमारे साथ प्राची अधिकारी जो कि फिल्म एक्ट्रेस से जुड़ गई हमारे साथ। प्राची अधिकारी, इकबाल जी मैं जवाब लूंगी आपका, लेकिन उससे पहले प्राची अधिकारी सवाल मेरा आपसे ये कि इससे अच्छा तो हमारा व्यापारी वर्ग है। चाइना से बायकॉट करने की बात कही, सरकार ने कुछ नहीं कहा, लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई कि सरकार मना नहीं कर सकती लेकिन हम मना कर सकते हैं चाइनीज सामानों को। सब लोग जितना मुनाफा उनको हो रहा था वो पूरा का पूरा घाटा उठाने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है पहले देश है उसके बाद हमें, देश रहेगा तो हम रहेंगे। लेकिन हमारे बॉलीवुड के स्टार्स इतना ज्यादा मनी माइंडेड हैं कि ऐसा बयान देंगे जब लगेगा कि फिल्म उनकी करीब है, उससे नुकसान हो रहा है बयान से, तुरंत माफी मांग लेंगे कि फिल्म को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी उनको बोलना पड़े। अभी हम देख रहे हैं कि उनका पैसा क्योंकि फिल्मों में लग चुका है, फिल्म का नुकसान ना हो, पैसे का नुकसान ना हो, इसीलिए बॉलीवुड में उन तमाम पाकिस्तानी कलाकारों को भी आप लाइए और उनको चलने दीजिए जो पाकिस्तान लगातार सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जड़ें खोदता है। मैम, जिन्होंने डिसीजन लिया है कि देश सर्वप्रिय है और उसके बाद कुछ उस बाद है, ऐसे धन्यवाद करना चाहूंगी। और दूसरी चीज, क्योंकि आज देश की जनता है जो है जाग चुकी है। जनता को आज उनको ये पता है कि अगर हमारे देश का बॉर्डर सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है और वो जवानों की जो जान की कीमत है अगर वो सुरक्षित है, जब हमारा घर ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम सुरक्षित कैसे होंगे? जब पैसा कमा के हमारी जान ही नहीं बचेगी तो हम किसके लिए वो पैसा कमाएंगे? लेकिन कुछ चंद एजेंट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, जो आप उनको देखिए वो निरंतर कहते रहेंगे जबकि पूरा देश वहाँ आंसू बहा रहा होगा, कैंडल लेके चल रहे होंगे, चाहे वो सच में चल रहे हो चाहे दिखावे के लिए चल रहे हो। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा भी उठाती हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, महेश भट्ट जैसे, ये पाकिस्तान का तलवा चाटने का काम जो है बंद नहीं करते। इनको पता नहीं क्या, आप देख रहे होंगे कि बचपन से हम सुनते हुए आ रही है पाकिस्तानी हीरोइन है, ये आ रही है, इतने पैसे इनको। अदनान सामी की जो वाइफ थी आपने देखा, जो एक्स वाइफ थी उनकी, हिना बख्तियार, वो भी आई है हिना मूवी में। तब से आज तक ये उन लोगों को लाने का काम कर रहे हैं। एक तरह तो आप उनको यहाँ पर इलीगली इमिग्रेंट बना रहे हैं और बाद में वो यहाँ देश की नागरिकता ले रहे हैं। क्या वो जकात नहीं भरते होंगे? क्या हमारे देश के खिलाफ उनका जो पैसा है कमाया हुआ काम नहीं आ रहा होगा? तो यहाँ पर जो भी उनकी नुमाइंदगी करता है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कलाकार है। कलाकार कैसे? अगर मैं कहीं बॉम्ब बोलकर आ जाऊं तो मैं कहूँ मेरा लेना देना नहीं है क्योंकि मैं कलाकार हूँ? ऐसा नहीं है, कलाकार भी देश का नागरिक है। तो वो अपने देश के साथ वफादार हैं, पाकिस्तानी जो कलाकार हैं। तो हमारे ये लोगों को क्या हो गया है? ये क्या पाकिस्तान के एजेंट है? अरे फिल्म चले ना चले, भाड़ में जाए, हमें क्या करना है करण जौहर की मूवी से? हमारा देश यहाँ लूट रहा है, बर्बाद हो रहे हैं लोग।
यहाँ माओ की कोख उजड़ रही है, औरतों का सुहाग उजड़ रहा है, बच्चों से उनके पापा छिन रहे हैं, उनकी फेस देने। अगर मेरे घर से किसी को कत्ल कर दिया जाए और कहा जाए तुम्हें 1 करोड़ देंगे, तो मेरे पिताजी से ज्यादा क्या वो 1 करोड़ मेरे लिए मायने रखेगा, 10 करोड़ मायने रखेगा? पैसा मैं कभी भी कमा सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप कभी वापस नहीं आएंगे। सेम वे में वो जो हमारे देश का सैनिक, वो भी हमारे देश का नागरिक है, वो हमारा जो भाई मारा गया बॉर्डर पे, उसकी विधवा का सुहाग दोबारा ये ला पाएंगे? वो आदमी ला सकते हैं? वो हमारे गर्दन काटी जाती है। भाड़ में जाए ऐसी फिल्में, भाड़ में जाए ऐसा बिजनेस। पहले देश है, देश के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन प्राची अधिकारी, ऐसी बातें कम से कम बॉलीवुड के लोगों को तो समझ में नहीं आ रही, जिसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम भी आज जुड़ गया है। अनुराग कश्यप को हमने सुना, करण जौहर को हमने सुना, उससे पहले महेश भट्ट को हम सुन ही चुके हैं। सलमान खान का भी आपने बयान देख लिया था, हालांकि बाद में वो पलटते हुए जरूर नजर आए। देखिए, मैंने आज जो करण जौहर का जो न्यू स्टेटमेंट जो उन्होंने रिलीज करा, उन्होंने कहा है एक साक्षात्कार में अभी जस्ट कुछ मिनट पहले, 4 घंटे पहले, कि देश सबसे पहले फिल्म बाद में है। तो उन्होंने चाहे डर के स्वीकारा हो या लोगों को अपने फैन खोने के डर से स्वीकारा हो, क्योंकि वो डरते किससे है? उनको कोई जाके, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ कोई उनको वैसा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये जो हमारे हाथों में है, जो जनता, मैं अगर एक एक्ट्रेस भी हूँ तो मैं भी एक जनता का पार्ट हूँ। सरकार जो है वो भी, आप भी अगर कहीं कभी गवर्नमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट की बॉडी का पार्ट बनते हैं, तो आप भी एक पहले नागरिक हैं। तो आज उनको इन देश के नागरिकों का डर है कि करण जौहर का ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन आगे अगर उनको फिल्में करनी है, अगर वो अपनी फिल्मों में तालाबंदी नहीं करना चाहते हैं, तो उनको देश की जनता से डरना पड़ेगा, उन माओं के आंसुओं से डरना पड़ेगा। तो आज उन्होंने स्टेटमेंट कहा है अपना, मेरे लिए फिल्म बाद में है और देश पहले, उन्होंने कह दिया है। तो पाकिस्तान के कलाकारों के साथ आगे काम नहीं करूंगा, ये भी उन्होंने आज कह दिया है। बाकी रही सलमान खान की बात, तो भाई ये लोग जो है, 1-2 लोग जो है एजेंट बैठे हैं, चाहे सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो। सलमान खान को तो इस बुढ़ापे में अब अकल आने की नहीं है, ना उनको अब आगे चलकर आएगी। जो आदमी दारू की बोतल के नशे में कार चलाते हुए लोगों को रौब दे और बाद में कहे कि मेरा ड्राइवर चला रहा है, उसमें से कई लोगों के कत्ल हो जाएं, तो ऐसे आदमी का जो ईमान वाला नहीं है, उसका क्या आप उसकी बात का यकीन करेंगे? हम तो ऐसे लोगों की बात को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आदमी वो होता है जिसकी जुबान होती है, जो देश क्या होता है, जो अपने घर वालों का होता है, जो किसी का नहीं हुआ, जो एक रिश्ता ना निभा पाए, वो आदमी क्या है? बाद में आके आप एनजीओ खोल लीजिए, ये कोई बात नहीं है। प्राची, बनी रहे आप हमारे साथ। परवेज इकबाल, सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि ये तमाम जो स्टार्स आते हैं इस देश में, मैं बार बार कह रही हूँ, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लोग उन्हें दिलो जान से प्यार करने लगते हैं। जिस तरीके से हमारे सैनिकों की जान गई, जिस तरीके से पनाहगाह आए पाकिस्तान आतंकवाद की, और लगातार आतंकवादी हमले हमारे ऊपर होते रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है, हमारे सैनिकों की जान जाती रही है, क्या इतनी सारी चीजों में और कम से कम उरी हमले में क्या वो 2 शब्द नहीं कह सकते थे? आप देखिए, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। मेरा नीतिगत प्रश्न है, मैं उनका न पक्ष में हूं ना उनके विरोध में। वो यहाँ काम करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ना करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो बातें होती लेकिन देश का नागरिक होने के नाते आप फिल्म कंप्लीट होने के बाद मैं बार बार इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये आज इतनी सारी बातें कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता होते हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक मर रहे थे, पाकिस्तानी फिल्म कलाकारों को लेकर हमारे प्रोड्यूसर शूटिंग कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ, जब हमारे सैनिकों पे सीमा पर गोलीबारी हो रही थी, आदरणीय इनके प्रधानमंत्री जी वहाँ उनके चरण स्पर्श कर रहे थे नवाज शरीफ को, ये क्यों हो रहा था? जब यहाँ सैनिक मर रहे थे तो आप वहाँ जन्मदिन मनाने क्यों गए? आपने उनको क्यों बुलाया? अगर पाकिस्तान के प्रति आपका विरोध है तो वो विरोध आपकी नीति में भी झलकना चाहिए और आपके कर्मों में भी झलकना चाहिए। ये नहीं कि पब्लिक के लिए नियम कायदे बना दिए, फिल्म कलाकारों के लिए नियम कायदे बना दिए। सियासी लोग अगर उनसे ताल्लुक रखते हैं तो वो आप कहते हो भाईचारा है, वो आप कहते हो कि हमारा छोटे भाई का प्रेम है, और इस मामले के अंदर फिल्म कलाकारों के मामले के अंदर आप इतिहास खंगालिए भी। आज तक इस देश का जो भी प्रधानमंत्री रहा है, मेरी बात खत्म होने दीजिए प्लीज। नहीं, आप बहुत लंबी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, बाकी के और भी मेहमान है मेरे साथ। इसी बीच मेरा सवाल आपसे ये है, व्यापारी खरीद के लाते हैं, आप विरोध करते हो। आपके तमाम प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री चाइना में जाते हैं, उद्योगपतियों को बुलाने के लिए रोड शो करते हैं। अभी इंदौर में रोड समिट होने वाला है,
चाइना के उद्योगपतियों को बुलाने के लिए आप पलक पौड़े बिछा रहे हो, रेड कारपेट बिछा रहे हो। आप दूसरे ट्रैक पे चले गए, आप सुन भी लें। ये दोहरा रवैया क्यों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये बात मैं तीसरी बार दोहरा रही हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा करार है, हमारी संधि है, उसे हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन देश का नागरिक तो बायकॉट कर सकता है ना, जो कर भी रहा है, नजर भी आ रहा है, नुकसान तक उठाने के लिए तैयार है, महंगा खरीदने के लिए तैयार है। आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्यों बात कर रही है उनसे, सरकार नहीं वो करार को तोड़ सकती, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची कुछ इसके मामले में कुछ करें। जी प्राची, क्या सवाल था आपका? मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ जो आपके यहाँ मिस्टर इकबाल बैठे हुए हैं कि बार बार ये कह रहे हैं कि देश में काम करें या ना करें पाकिस्तानी कलाकार, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो किसी का लड़का मरे या पति मरे, इनको कोई आपत्ति नहीं है। वो मरे तो ठीक, वो जिए तो ठीक। तो सैनिक भी अगर ऐसा क्या उसने 35,000 की 1 लाख की जॉब वो तो मैंने ऐसे शब्द नहीं दोहराए। आप लोग भी उपयोग कर रही हैं, किसी के लिए भी हो, किसी भी कलाकार के लिए, तब तक देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, अभिमान के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। सलमान खान कितने ईमान वाले हैं, कितने ईमान वाले नहीं है, ये उनके और ईश्वर के बीच की बात है भाई। आप देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटते बांटते अभिमान के प्रमाण पत्र बांटने लगे। पॉलिसी के अंतर बधी हुई है, वो नहीं कर सकती, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हम तो कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं। आप बार बार उनकी हिमायती मत पे बार बार मैं आपको सुने जा रही हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप हैं और आप बात करें कि काम करें तो तकलीफ नहीं, काम ना करें तो तकलीफ नहीं। इसका मतलब अगर उनको आज काम करने की इजाजत दी जाए तो आप एक समझदार नागरिकों के जिम्मेदार नागरिक, आप उनको काम देना बंद नहीं करेंगे, आप उनको अभी भी काम देने को बहुत शर्म आती है मुझे आप लोग आज इस लोगों को देखकर। कोई भी प्रोड्यूसर हो, उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी पाकिस्तानी कलाकार को फिल्म के अंदर शामिल करें। आप जनता को तय करने दीजिए। धनंजय जी, क्या सरकार की तरफ से कोई सचमुच सख्त कदम उठाया जाएगा कि किस तरीके से इन तमाम चीजों से निपटा जाए, या फिर अगर देश की जनता चाहती भी है कि पाकिस्तान के कलाकार यहाँ पर ना आए, शोहरत, पैसा और जो नेम फेम कमाते हैं वो ना कमाएं, क्या इसके लिए केंद्र सरकार कुछ करेगी, कोई कानून बनाएगी संवैधानिक तरीके से? भारत की वर्तमान सरकार आज पूरी तरह से जी दृढ़ प्रतिज्ञ है ऐसी चीजों का जिनसे भारत की जनता का नुकसान हो रहा हो और भारत के ऊपर किसी तरह का आक्रमण हो रहा हो जी, उसका दृढ़ता से सामना करेगी और उसके लिए सख्त कानून भी बनाएगी। ये देश बदल चुका है, अब ये भारत एक ताकतवर देश बन चुका है। 70 साल पहले का जो भारत था उससे और आज 2 साल पहले का जो भारत है उससे बहुत बड़ा अंतर आया है। हम इन सब चीजों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हमने बहुत कुछ किया, हमने प्यार दिया, हमने मोहब्बत दिया, हमने व्यापार दिया, हमने आर्थिक स्थिति और विकास दिया, लेकिन उन सबके बावजूद अगर हमारे ऊपर बार बार अटैक हो रहा है और उसका कारण जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, किसी न किसी रूप में एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में पाकिस्तान काम कर रहा है, तो इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इसके लिए सरकार सख्त से सख्त कदम भी बनाएगी, कानून भी बनाएगी और स्टेप्स ऐसे उठाएगी जिससे ये सब चीज़ें बंद हो जाए। और हमारे देश के कलाकार, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जो परवेज इकबाल बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पहले कोशिश क्यों की, हाथ क्यों बढ़ाया नवाज शरीफ की तरफ, उनकी सरकार की तरफ। तो यहाँ इस देश में जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पहला जो रुख उनका नजर आया पाकिस्तान के प्रति वो बहुत ही उदारपूर्ण रहा है, वो बहुत ही दोस्ताना रहा है। कोशिश सबसे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री ने यही की है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे किए जा सके, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है ये भी इतिहास बताता रहा है। अब जिस तरीके से हमारी सेना भी पराक्रम दिखा रही है, नई पॉलिसीज की बात कही जा रही है, तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि हम सबको भी अवेयर होने की जरूरत है, हम सबको भी अपने अपने कर्तव्य ठीक से निभाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इस शो में। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।